हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेटाबॉलिज्म। हमने चैप्टर एंजाइम स्टार्ट किया हुआ है। एंजाइम, उसी एंजाइम में से मैं आपको आज मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि हिस्ट्री में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेटाबॉलिज्म का लफ्ज वो कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने मेटाबॉलिज्म का लफ्ज दिया, प्रपोज किया। तो हमारे पास एक मुस्लिम साइंटिस्ट था इब्नुल नफीस। ये मुस्लिम साइंटिस्ट था, जैसे नाम से पता चलता है मुस्लिम साइंटिस्ट था। इसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम मेटाबॉलिज्म के लफ्ज को प्रपोज किया, यानी द वर्ड मेटाबॉलिज्म वाज गिवन बाय इब्नुल नफीस। इब्नुल नफीस ने इस लफ्ज को गिवन दिया। अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या चीज। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं। बेटा, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शंस को कलेक्टिवली, उस सारे रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी मैं कह सकता हूं द सम कहते हैं कलेक्टिवली, प्लस को हम मैथमेटिक्स में सम प्लस को कहते हैं। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। मेरे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, आपके बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को मैं कलेक्टिवली क्या कह सकता हूं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के फिर फर्दर टू टाइप्स है। एक हमारे पास है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक हमारे पास है एनाबॉलिज्म और दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। अगर आप इसी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के वर्ड्स पे थोड़ा फोकस दे तो आप इसके डिफिनीशन को आसानी से लर्न कर सकते हैं। किस तरह देखते हैं बेटा, एना का मतलब है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, और फॉर्मेशन भी हम उसको कहते हैं, फॉर्मेशन। अब जब हमारे पास फॉर्मेशन होती है किस चीज की, जब हमारे पास फॉर्मेशन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। इस रिएक्शन को अगर आप देखें, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाता है और इससे हमारे पास ग्लूकोज बन जाते हैं, C6H12O6। इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस carbon dioxide and water combine and form the glucose which is the C6H12O6 and also with the release of oxygen। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। डिफिनीशन में यहाँ पर मैं आपको इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसी रिएक्शन में हमारे पास ये रिएक्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है। और ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है C6H12O6। ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है बेटा, लार्ज मॉलिक्यूल। तो जब हमारे पास इसी स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, the formation of large molecule from small molecule, जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं तो उस टाइप की रिएक्शंस को मैं क्या कहता हूँ बेटा, एनाबॉलिज्म। यानी व्हेन द स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन, जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल से मुराद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और उससे हमारे पास बनेंगे एंड फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल, और उससे हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल से मुराद बेटा ग्लूकोज है, C6H12O6। सो जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एनाबॉलिज्म। या सेकंड डेफिनेशन भी मैं
लिखवा देता हूं बेटा, लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। द बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप का मतलब है बनना। क्या? बनना, बनना ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी जब लार्ज मॉलिक्यूल मेरे पास बनते हैं किस चीज से? फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल। जब स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एनाबोलिज्म। और याद रखिए बेटा, एनाबोलिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? एनाबोलिक रिएक्शन। यानी द रिएक्शंस इन एनाबोलिज्म, ये एनाबोलिज्म में एक रिएक्शन है ना, तो इस रिएक्शन को बेटा मैं क्या कहता हूं? एनाबोलिक रिएक्शन। ये एनाबोलिक रिएक्शन है, यानी द रिएक्शन इन एनाबोलिज्म्स आर कॉल्ड द एनाबोलिक रिएक्शन। ये एनाबोलिक रिएक्शन हुआ। एग्जांपल ये है फोटोसिंथेसिस, ये हमारे पास एक एनाबोलिक रिएक्शन है। अब कैटाबोलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता था? स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर उल्टा हुआ, इसी लार्ज मॉलिक्यूल से बनेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं लार्ज मॉलिक्यूल से, तो अब ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। ये इसका रिएक्शन है, ये C6H12O6 ग्लूकोज यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उस तरफ जाएंगे, यानी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो जब हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल से, ये हमारे पास क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। और ये हमारे पास बेटा क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो जब हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज द कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म की रिएक्शंस को, जिस तरह एनाबोलिज्म की रिएक्शंस को क्या कहते थे हम? एनाबोलिक रिएक्शन कहते थे। बिल्कुल कैटाबोलिज्म के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा? कैटाबोलिक रिएक्शन कहेंगे। और यानी व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, जब ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होगा, यानी ब्रेक होगा, और इससे हमारे पास बनेगा स्मॉल मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड द कैटाबोलिज्म। और अनदर डेफिनेशन ये है कि द बिल्डिंग अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, बिल्डिंग अप का वही मतलब है बनना, यानी जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल बनेंगे लार्ज मॉलिक्यूल से, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? कैटाबोलिज्म। और इसके रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? कैटाबोलिक रिएक्शन, यानी द रिएक्शन इन कैटाबोलिज्म्स आर कॉल्ड द कैटाबोलिक रिएक्शन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। ओके बेटा, अगर आपको इसी वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला है तो प्लीज काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।